एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें लूसी कबूतर, उसकी बीवी टूनी चिड़िया और उनके दो बच्चे चिंकी और बिट्टू रहते थे। लूसी कबूतर कपड़े की एक फैक्ट्री में काम किया करता था। एक दिन फैक्ट्री में आग लगने के कारण फैक्ट्री के मालिक ने बहुत से लोगों को काम से निकाल दिया, जिसमें से एक लूसी कबूतर भी था। वैसे ही लूसी कबूतर आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और ऊपर से नौकरी चले जाने के कारण घर के हालात और खराब हो गए। एक दिन पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, तब टूनी चिड़िया लूसी कबूतर से बोलती है, घर का राशन खत्म होने वाला है, बस 3-4 दिन का ही राशन बचा हुआ है। अरे क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं कोई नौकरी भी तो नहीं मिल रही, तो अभी तो घर का किराया भी देना है। अगर मुझे जल्दी कोई नौकरी नहीं मिली तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। परेशान मत हो पापा, खुदा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। अगले ही दिन सुबह पड़ोस की एक चिड़िया लूसी के घर में आती है। सब लोग प्यार से उनको मौसी बुलाते थे। वो बहुत अच्छे और पैसे वाले घर से थी और अक्सर लोगों की मदद किया करती थी। अरे टूनी बहन, मैंने सुना है लूसी की नौकरी चली गई और तुम्हारे घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। जी मौसी जी, बस मैं क्या बताऊँ आपको, इस वक्त हम लोग कितने बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। अरे परेशान मत हो टूनी, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो, तुम लोग मेरे गांव चले जाओ। वहाँ हमारा एक मकान है जो सालों से बंद पड़ा है। तुम्हारे घर के हालात जब तक ठीक नहीं हो जाते तुम लोग आराम से वहाँ रहो। बस उस घर में ऊपर की मंजिल पर एक बंद कमरा है, उसे मत खोलना। दरअसल उस पे हमारा कुछ जरूरी सामान है। और रही लूसी कबूतर की नौकरी की बात, तो उसके लिए भी परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उस गांव में जो स्कूल है ना, मैं उसके प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं उनको बोलकर लूसी कबूतर को किसी न किसी काम के लिए वहाँ लगवा ही दूंगी। और तुम लोग चिंकी और बिट्टू को भी उसी स्कूल में पढ़ा सकते हो। ये तो बहुत अच्छा रहेगा मौसी जी, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। टूनी लूसी के घर आते ही उससे सारी बात बताती है। लूसी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। ऐसा लग रहा था मानो जैसे जादू से पल भर भी उनकी सारी मुश्किलें छूमंतर हो गई हो। पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी मुश्किलें तो उनका कहीं और इंतजार कर रही थी। टूनी, तुम आज ही सारा जरूरी सामान बांध लो, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। अगले दिन सुबह पूरा परिवार गाँव के लिए निकल जाता है। गांव पहुंचते पहुंचते उनको शाम हो जाती है। गांव पहुंचकर लूसी बताए हुए एड्रेस को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक चिड़िया नजर आती है। भाई साहब, जरा ये पता तो बताना, दरअसल हम लोग इस गांव में नए हैं तो हमें यहाँ का कुछ नहीं पता। तुम लोग यहाँ क्यों जा रहे हो? तुम लोगों को पता नहीं है, ये घर सालों से बंद पड़ा है और बंद घरों में अक्सर भूत प्रेत अपने डेरा जमा लेते हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता भाई साहब, तुम तो बस मुझे ये पता बता दो कि कहाँ पड़ेगा। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, बहुत थक गए हैं। ठीक है, मुझे क्या, जब तुमको ही अपने और अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं है। ऐसा करो, तुम यहाँ से सीधे चले जाओ और वहाँ से बाई तरफ मुड़ जाना। बस वही एक पीपल का पेड़ है जिसके बिल्कुल सामने ये घर है। लूसी कबूतर अपने परिवार के साथ उस घर तक पहुँच जाता है। घर देखकर साफ पता चल रहा था कि वहाँ कई सालों से कोई झांका भी नहीं है। ये तो कितना पुराना घर है माँ, और कितना डरावना भी। इतने बुरे वक्त में हमें ये घर रहने को मिल गया, वही बहुत है। हम इसकी साफ सफाई कर लेंगे तो ये भी अच्छा दिखने लगेगा बेटा। चलो चलो, अब यहाँ खड़े रहकर बातें मत करो और जल्दी अंदर चलो। लूसी कबूतर जैसे ही उस घर का दरवाजा खोलता है तो घर में तेज हवाएं चलने लगती हैं। बाहर तो पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा और यहाँ इतनी तेज हवा कैसे चल सकती है? क्योंकि यहाँ भूत है, भूत। चिंकी बिट्टू के पीछे चिल्लाते हुए भागती है। रुक रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ, रुक। बिट्टू सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको देखना है इसका अगला पार्ट तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। और हाँ दोस्तों, अगर आपने ये वाली मजेदार कहानी नहीं देखी है तो इस पे क्लिक करके अभी देखिए।